हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्लास, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। कानपुर में इस समय कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। फिर भी जो स्टूडेंट्स लोग हैं जिन्होंने यूपी पुलिस की तैयारी कर रखी है, एग्जाम क्लियर कर लिया है, वो सब दौड़ने के लिए जा रहे हैं, रनिंग करने के लिए जा रहे हैं, डीवीपीएसटी देने जा रहे हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 3 जनवरी डीवीपीएसटी का रिव्यू। इससे पहले हमने एक डीवीपीएसटी का रिव्यू डाला था गर्ल्स का कानपुर में। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें एक लड़की की हाइट 0.5 सेंटीमीटर कम थी। फिर भी उसकी हाइट को 2-3 बार नापा गया और उसके बाद डिजिटल मशीन पर नापा गया। फिर उसकी हाइट आने के बाद ही उसको सेलेक्ट किया गया। आप ये सोचिए कितना ज्यादा कोऑपरेटिव स्टाफ है कानपुर का। आपका भी, आप कहां से हैं, किस जोन से, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका स्टाफ कैसा है, आप हमें बता सकते हैं। आपके यहाँ सख्ती बढ़ती जा रही है कि नॉर्मल तरीके से डीवीपीएसटी हो जा रहा है। हमने आपसे कहा था कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके हमें बताइएगा कि उनके पुलिस लाइन में कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे अब्सेंट रहे। तो उन सबने हमें कमेंट किया है और कमेंट के आधार पर ही हम आपको बता पाएंगे नॉर्मल हो रहा है या बहुत ज्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है। चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद है, हमारी मेहनत पसंद है, तो प्लीज उसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, फिरोजाबाद से एक कमेंट आया था, अपडेट आई थी कि 75 बच्चों को बुलाया गया था और 75 बच्चे में 2 अब्सेंट हुए थे और 5 उसमें से अनफिट कर दिए गए थे। 75 बच्चे में 5 अनफिट किए गए थे। ठीक है, आगे देखिए, इटावा की अपडेट आई थी कि इटावा में 75 में से 4 जो है वो अब्सेंट रहे थे और 4 अनफिट कर दिए गए थे दोस्तों। उसके बाद लखीमपुर की बात बताएं तो 75 में से 4 अब्सेंट रहे थे और 3 अनफिट कर दिए गए थे दोस्तों। उसके बाद मैनपुरी की बात करते हैं। मैनपुरी में 75 में से 3 अब्सेंट रहे थे और 4 अनफिट कर दिए गए थे दोस्तों। फतेहगढ़ की बात करते हैं तो फतेहगढ़ में 75 में से 6 अब्सेंट रहे थे और 8 अनफिट किए गए थे। फतेहगढ़ की बात अगर करें तो फतेहगढ़ में हमें लगता है कुछ ज्यादा ही अब्सेंट किए जा रहे हैं, उसमें 8 अब्सेंट किए जा रहे हैं। उसके बाद गाजीपुर की बात करते हैं। गाजीपुर में 75 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें से 4 अब्सेंट रहे थे और मात्र 2 को अनफिट किया गया था। कन्नौज की बात करें, 75 में से 4 अनफिट रहे थे और 4 अब्सेंट रहे थे और 3 को अनफिट किया गया था। महोबा की बात करें तो महोबा सबसे ज्यादा डेंजर जोन निकल के आया है अभी तक का जितने देखने को मिला है, क्योंकि इसमें से स्टूडेंट्स 75 लोगों को बुलाया गया था, 75 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, जिसमें से 4 अब्सेंट रहे थे और 13 जो थे वो अनफिट रहे थे। अब आप समझ सकते हैं महोबा कितना ज्यादा डेंजर जोन हो सकता है, वहां पे कितनी ज्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है। 13 लोगों को अनफिट किया गया है। पीलीभीत की बात करें, उसमें से 76 लोगों को बुलाया गया था, 4 अब्सेंट रहे थे और 6 अनफिट रहे थे। लखीमपुर की बात करें, 75 में से 4 अब्सेंट रहे थे और 3 अनफिट रहे थे। ललितपुर में 75 में से 9 अब्सेंट रहे थे। बहुत ज्यादा तादाद में लखीमपुर में अब्सेंट रहे हैं। और उसमें ललितपुर में 75 में से 9 अब्सेंट रहे थे और 7 का अनफिट किया गया था। तो देखा जाए तो ललितपुर में भी काफी मात्रा में बच्चों को अनफिट किया जा रहा है। श्रावस्ती में 77 बच्चे जो थे उनको बुलाया गया था, 3 अब्सेंट रहे थे और 8 को अनफिट किया गया था। अब आप सोच सकते हैं कि श्रावस्ती हो गया और आपका ललितपुर हो गया, और सबसे ज्यादा जो डेंजर जोन निकल के आया है वो महोबा निकल के आया है। तो डीवीपीएसटी के हिसाब से और देखिएगा आप कि कानपुर में 75 के 3 पैनल बुलाए गए थे और 75 मतलब टोटल 225 बच्चों में से 22 अब्सेंट रहे थे और 225 में से केवल 8 फेल हुए थे। आप सोच सकते हैं कानपुर में कितना कोऑपरेटिव स्टाफ है। आप सोचिए कितनी हेल्प कर रहा है। अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा कि गर्ल्स में कितना कोऑपरेशन किया जा रहा है, कितना ज्यादा उनको मदद दी जा रही है कि हाइट कम होने के बावजूद, वेट कम होने के बावजूद उनको खिलाया पिलाया जा रहा है। उसके बाद ही उनकी हाइट और चेस्ट नापा जा रहा है, हाइट और वेट नापा जा रहा है। ठीक है, तो आप जिस भी आपका भी अगर डीवीपीएसटी जहां पर लगा हुआ है तो प्लीज आप हमें जरूर कमेंट करिएगा, जिससे और बच्चों को आसानी हो सके। आप डीवीपीएसटी देकर आइएगा, आप हमें जरूर कमेंट करिएगा कहां से है, किस जिले से है, प्लीज आप हमें कमेंट करिएगा। और आप यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हो तो हमें जरूर कमेंट करिएगा। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, और कानपुर से रिलेटेड जानकारी भी हम देते रहेंगे। तो कानपुर से रिलेटेड डीवीपीएसटी की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और सब लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा ताकि दूसरे बच्चों की हेल्प हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।